वो हालात ही है जो चुप करा देते हैं इंसान को, वरना बोलना तो सबको आता है। जब बाबर आजम ने फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 29 रन बनाए और फिर आउट हुआ तो हमने बाबर आजम को बहुत डिसअपॉइंट देखा। ऐसा लग रहा था कि बस बाबर आजम रोने वाला ही है, बहुत डिसअपॉइंट। क्योंकि बाबर आजम की बल्ले से बहुत रन निकल रहे थे और बाबर आजम ने एक छक्का भी मारा, चौके भी मार रहे थे। 29 रन बना लिए उन्होंने, उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत तेज़ था। लेकिन अचानक एक ऐसा शॉट खेला कि डायरेक्ट आउट हुआ, तो इस वजह से जो है बहुत बहुत डिसअपॉइंट हुआ, बहुत डिसहार्ट हुआ। अगर आप बाबर आजम के पिछले रिकॉर्ड देखें 2021 या 2022 में, तो बाबर आजम सबसे टॉप बैट्समैन रहा है। बाबर आजम ने 6000 रन ओडीआई में क्रॉस किया है, जो सबसे तेज़तरीन रन था वो हशीम अमला के थे, केन विलियमसन, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इन सब का रिकॉर्ड जो है बाबर आजम ने 2021 में क्रॉस किया था। सबके रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़ा था। लोगों को ये लग रहा था कि बाबर आजम नेक्स्ट टाइम का विराट कोहली बनेगा। लोगों ने कंपैरिजन उनका विराट कोहली से करना शुरू किया था कि ये विराट कोहली से ये लड़का जो है ये अच्छा बैट्समैन है और ये विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ेगा। लेकिन वक्त बदल गया, हालात बदल गया, जज्बात बदल गया, लेकिन बाबर आजम के वही हालात रहे कि 3 साल से उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो डाउन हो चुके थे। 3 सालों से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डाउन हो चुका है और अब उनके बल्ले से कोई रन्स नहीं आ रही और जिस तरह खेलना चाहिए उस तरह खेल नहीं रहा। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया मीडिया को। उन्होंने कहा कि मुझे आप किंग शिंग जो है वो भी मत बोलो, क्योंकि मैं वो वाला हूँ नहीं किंग शिंग वाला कि आप मुझे किंग शिंग बोलो। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे ऊपर वो लफ्ज़ आए जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या मैं वो काम कर नहीं सकता और आप मुझे वो लफ्ज़ दे, तो शायद ये मुझे बोलना नहीं चाहिए किंग शिंग और मुझे बाबर आजम ही रहने दो, तो ठीक है। लोगों ने कहा कि यार बाबर आजम इस वक्त में बहुत डिसहार्ट है, बहुत परेशान है और इसका जो परेशानी है वो ये है कि वो मुसलसल 3 सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे हैं। आखिरी मैच में तकरीबन 2023 में उन्होंने नेपाल के खिलाफ एशिया कप में एक इनिंग खेला था 150 रन का और उसके बाद उन्होंने कोई बड़ा इनिंग नहीं खेला है। लोग उनको जिम्बाब्वे भी कहते हैं। लोगों ने कहा कि ये जिम्बाब्वे है। किसी ने कहा कि ये नेपाल की बड़े छोटे टीमों के खिलाफ रन बनाते हैं। किसी ने कहा काफ़ी क्राइटिसिज्म हुआ, लेकिन उन्होंने किसी बात का जवाब किसी को नहीं दिया। किसी को ये नहीं कहा आपने मुझे क्यों ये कहा। लेकिन एक बार उन्होंने कहा था, उनकी ज़ाती उन पर एक एलिगेशन लगा था और उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। जिन्होंने मेरे ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए हैं इसके खिलाफ मैं निकलूँगा। उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और उनके खिलाफ जो है FIR कटवाऊँगा। फिर वो लोग जो थे वो काफ़ी परेशान हुए थे और उन्होंने मीडिया भी तोड़ दिया था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि वो कौन थे, लेकिन आप सबको पता होगा, ज़्यादा से तकरीबन 50-60% लोगों को पता होगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि उन्होंने मीडिया छोड़ दिया था। उन्होंने कहा क्या फिर पर्सनल में बाबर आजम को ये भी कहा था कि सॉरी बाबर आजम, हमने जो कहा है ये गलत था, हमें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन हमसे गलती हुआ है। लेकिन बाबर आजम ने कहा कि आपने मेरी ज़ात पर या मेरे परफॉर्मेंस के ऊपर अगर बात करना है तो करो, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ पर आ जाना, मेरे पर्सनल लाइफ पर क्वेश्चन करना या मेरी पर्सनल लाइफ पर जो है क्राइटिसिज्म करना, ये किसी को हक नहीं देता। किसी को यह राइट नहीं देता मैं कि मेरी पर्सनल लाइफ पर आ जाए या मेरे पर्सनल लाइफ पर बातें करें, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। खैर, बाबर आजम के अगर हम रिसेंटली रिकॉर्ड्स देखें तो ओडीआई में जो सबसे बेहतरीन तकरीबन ओडीआई में उन्होंने 126 मैचेस खेले हैं। 126 मैचेस में उन्होंने 6019 रन बनाए हैं, जिसका एवरेज है 55। सबसे फास्टेस्ट रन है, सबसे जो फास्टेस्ट रन बनाए हैं ओडीआई में वो बाबर आजम की ही है और वो टॉप बैट्समैन है फास्टेस्ट रन में। 6000 की जो इतनी भी बड़ी रन है वो बाबर आजम की है। उसका जो 100 हैं ओडीआई में 1900 हैं, 19 सेंचुरी बनाई है ओडीआई में बाबर आजम ने। इस तरह अगर हम टेस्ट के रिकॉर्ड देखें तो टेस्ट में बाबर आजम ने 59 इनिंग्स खेले हैं, 59 मैचेस खेले हैं, 59 मैचेस में उन्होंने तकरीबन 4235 रन बनाए हैं और इसमें 900 शामिल है। ये बाबर आजम का बहुत अच्छा जो है टेस्ट इनिंग्स है। इसके साथ साथ अगर हम T20 के रिकॉर्ड देखें बाबर आजम की, तो T20 में जो है 121 मैचेस उन्होंने खेल चुके हैं, 4223 रन उन्होंने बना चुके हैं और उसके साथ साथ उसमें 300 शामिल है, जो कि तीसरीन 300 है। किसी पाकिस्तानी बैटर्स का जो है 300 नहीं है। बाबर आजम वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने T20 में 300 का रिकॉर्ड बनाया है पाकिस्तान के लिए और दुनिया में उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। विराट कोहली तकरीबन 200 है और बाबर आजम के 3 है। तो ये जो थी ये बाबर आजम के रिकॉर्ड्स थे। बाबर आजम के जितने भी परफॉर्मेंस हैं वो सबका ये खुलासा था। आपको क्या लगता है कि बाबर आजम चूँकि ओपनिंग के लिए आता है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो क्या बाबर आजम को इस नंबर पर खेलना चाहिए या वो सेकंड नंबर पर खेलना चाहिए? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और इसके साथ साथ आप अपने फेवरेट टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी का आपका है वो भी कमेंट बॉक्स में उसको शामिल करें और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।